नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ आप लोगों को आगे के बोलना बता दूं क्या? 4 श्लोक अगले अधिकार के श्लोक बोलना बता देती हूँ ताकि आप लोग याद कर लें। 4 श्लोक ही हैं दूसरे अधिकार में। देखिए, अर्थ तो नहीं करूंगी ज्यादा, केवल बोलना ही बताऊंगी। दूसरा अधिकार है, पेज नंबर 82 पे है, श्लोक नंबर 42। अन्यूनमनतिरिक्तम, अन्यूनम अन अतिरिक्तम, तो अनतिरिक्त वो तो एक साथ ही है। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम, आधा से है फिर पूरा से है, निस्संदेहम वेद यदा हुस्तत् ज्ञानमागमिनः, यदाहु यदा आहु शब्द क्या क्या है उसमें? यदा आहु यदाहु, आहु का आधे से का विसर्ग बनेगा, फिर तत् ज्ञानम आगमिना, आगमिना ना नहीं होना चाहिए, आगमिन होना चाहिए, आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए इसमें, ज्ञान आगमिन। इसका संधि छेद फिर से देख लीजिए लास्ट वाले शब्द का। यत 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 आहु, यत त हलंत, फिर आहु, आहु में विसर्ग, तो वो विसर्ग का यहाँ से बना है। फिर तत्, तत् में दूसरा वाला तय हलंत, और फिर है ज्ञानम और आगमिनः, तो वो जो तत् का तय हलंत था और ज्ञानम आगे जुड़ के तो गे था, तो वो तत् तय का जय बन गया है यहाँ पे। यदाहुस्तज, आधा जय दिख रहा है आपको यहाँ पे? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, मुझे लग रहा है कोई आ दिख ही रही नहीं रहा है कुछ है तो आ रही। ठीक है। फिर से बताती हूँ एक बार और। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम, निस्संदेहम वेद यत आहुः, यत आहु तत् ज्ञानम आगमिनः, तो यदाहुस्तच ज्ञानम आगमिनः। संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हैं ताकि शब्द समझ में आ जाए। यत आहु तत् ज्ञानम आगमिनः, यत आहु तत् ज्ञानम आगमिनः। ठीक है, श्लोक बोल रही हूँ, सोचना अभी, आप फिर बोलिएगा पीछे। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विपरीतात्, बोलिए।
अन्यूनतिरिक्तं यथा तथ्यं च विपरीता। मुझे तो आधा अधूरा सुनाई दिया, एक बार फिर से बोलिए। मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? अन्यूनमतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात्। हाँ, निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। निस्सन्देहं वेद यदा तज्ज्ञानमागमिन। हम्म, ठीक है। आगे दूसरा वाला 43 नंबर का श्लोक। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम। बोलिए भाभी। प्रथमानुयोगम, म्यूट हो गया फिर से। प्रथमानुयोग अर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्। बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीनः। बोध समाधि निधानम बोधि बोध समीचीनः। देखिए इसमें एक ही जगह है संधि, प्रथमानुयोगम अर्थ आख्यानम। प्रथमानुयोगम और अर्थ आख्यानम। अर्थ आख्यानम को भी अलग अलग कर सकते हैं, अर्थ आख्यानम। प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम, प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम। बाकी तो फिर सीधा है, चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। आगे 44 नंबर का। लोकालोक विभक्ते। बोलिए। लोकालोक विभक्तैर् युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च। युग परिवर्तेश्च चतुर्गतीनां युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च। युग परिवर्तश्च चतुर्गतीनां च। पता नहीं, मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा है। युग परिवृत्तेश्च, वृत्तेश्च चतुर्गतीनां च। युग परिवर्तेश्च चतुर्गतीनां च। वृत्तेश्च, वृत्तेश के साथ च नहीं है, वृत्तेश फिर चतुर्गति। मतलब मुझे दो बार च सुनाई ठीक दे रहा है, एक और श के साथ च और एक चतुर्गति के साथ च, तो दो बार च नहीं है। ठीक। परिवर्तेश्च, अच्छा, परिवर्तेश्च नाम, ठीक है। हाँ। आदर्शमिव तथा मतिरवेति करणानुयोगं च। आदर्शमेव तथा मति रवेत् करणानुयोगं च। इसमें भी ये जो है तथा मति ही विसर्ग है, फिर अवेति है, शब्द है अवेति। अवैती मतलब जानता है, तो तथा मति ही अवैती भी बोल सकते हैं, रवैती इकट्ठा बोले तो रवैती, नहीं तो फिर अवैती ही। एक बार फिर से बोलती हूँ। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च। आदर्शमिव तथा मतिः अवेति करणानुयोगं च। लोकालोक विभक्ते युग परिवर्ते चतुर्गतां च। आदर्शमेव तथा मति अवेति करणानुयोगं च। हाँ, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है, युग परिवृत्ते है, वर्ते नहीं है, वृत्ते। युग परिवृत्ते, वर्ते नहीं। चलिए अगला देखते हैं, 45 नंबर। ग्रह मेध्यनगाराणां
बोलिए। ग्रह मेध्य नगाराणाम। शब्द है इसमें ग्रहम, ग्रह मध्य, अनगाराणाम, ग्रह मधि, ग्रह मधि और अनगाराणाम, यानी गृहस्थ और अनगार यानी घर से रहित मुनि। ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति रक्षांगम। चरणानुयोग समयम सम्यग् ज्ञानम विजानाति। चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यग् ज्ञानं विजानाति। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति रक्षांगम चरणानुयोग समयम ज्ञानम विजानाति। आगे देखिए 46। जीवा जीवसुतत्वे, बोलिए। जीवा जीवस्तत्वे पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च पुण्या पुण्ये च बन्ध मोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः। द्रव्यानुयोग दीपः। फिर ये है श्रुत विद्या लोकम आतनुते। ठीक है, लोकम आतनुते है तो लोकम आतनुते इकट्ठा बोलेंगे। द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोकमातनुते। ठीक है, इस तरह से ये खाली अभी बोलने के लिए ताकि आप लोग याद कर सके आगे का। इसके लिए 4 ही श्लोक हैं दूसरे अधिकार में। अभी तो अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर पहले अधिकार की। श्लोक का अर्थ और टीका तो लगभग हुई, उसके बाद में थोड़ी सम्यक दृष्टि की विचारधारा की चर्चा यहाँ पर चल रही है कि सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है। अंतिम श्लोक जो है, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ हम कर लेते हैं। देवेन्द्र चक्र महिमानममीयमानम् राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधिकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्या। देखिए पद्यानुवाद। अतिशय महिमा से मंडित देवेंद्र चक्र की महिमा को मुकुटबद्ध नृप नमते उस राजेंद्र चक्र की गरिमा को। सर्वलोक है शीश झुकाता धर्म चक्र तीर्थंकर को। पाकर शिवपुर में शोभित हो भव्य श्री जिन भक्त अहो। जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि जीव है उसकी क्या महिमा है कि वो जो देवेंद्रों के यानी इंद्रों के समूह से, जिसका जो समझ लो उसकी महिमा है इंद्रों के समूह में, और चक्र जिसके मस्तक में यानी जिसके चरणों में सारे राजा मस्तक झुकाते हैं, ऐसा चक्रवर्ती का वैभव जो प्राप्त करता है। और फिर धर्मेंद्र चक्र जिन्होंने पूरा 3 लोक को अपने नीचा कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, ऐसे तीर्थंकर पद को भी वो प्राप्त करके यानी स्वर्ग के इंद्रों का, मनुष्यों में चक्रवर्ती का और फिर उसके बाद तीर्थंकर का पद प्राप्त करके वो जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है। तो वो ये विचार करता है क्या सम्यक दृष्टि कि मुझे ये पद प्राप्त हो
सम्यक दृष्टि ये विचार करता है, इसलिए उसको ये पद प्राप्त होते हैं। तो कोई ये भ्रम में नहीं पड़ जाए कि सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। इसलिए यहाँ सम्यक दृष्टि की विचारधारा लिख रहे हैं कि वो ये इन पदों में वो आसक्त नहीं है, वो पद नहीं चाहता। सम्यक दृष्टि क्या चाहता है? कि सम्यक दृष्टि कुछ चाहता ही नहीं, क्योंकि चाह उसको, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसको यथार्थ दृष्टि, यानी यथार्थ, जिसका श्रद्धान, उसकी मान्यता यथार्थ है ना। तो सम्यक दृष्टि को ये पता है कि चाहने से कुछ होता है क्या, क्योंकि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हर वस्तु का परिणमन सब अपने आप होता है। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सब अपने आप परिणमित होती हैं, अपने चाहने से, किसी के चाहने से। कोई इंद्र हो, जिनेंद्र हो, कोई भी हो, यद्यपि जिनेंद्र भगवान की तो चाह ही नहीं है, लेकिन कल्पना करें तो किसी के भी चाहने से बड़ा आदमी हो तो भी चाहने से नहीं होता है। जिस वस्तु का, जिस द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो उसमें उसकी योग्यता से अपने आप ही हो रहा है। इसलिए अब चाह करने से क्या होगा? जब अपने को पता है कि अपने हिसाब से चलेगा ही नहीं, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी ही नहीं, कि बच्चे अपने हिसाब से कहना मानेंगे ही नहीं, फिर हम इच्छा करें, हम चाहें, तो उससे होगा क्या? होगा क्या? दुखी बढ़ेगा, और क्या होगा? इसलिए सम्यक दृष्टि को वस्तु स्थिति पता है, इसलिए वो चाहता तो कुछ है ही नहीं कि मेरे को ये मिले, वो मिले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सामान्य एक भावना होती है, समझ लो जगत के जीवों का कल्याण हो, जगत के जीव सुखी हो, वो एक भावना स्वरूप अलग बात है। लेकिन कुछ चाह होती हो, कि सम्यक दृष्टि को ऐसी चाह होती ही नहीं है, क्योंकि चाह है, इच्छा है, वही तो दुख है। इच्छा ही दुख है। इसलिए सम्यक दृष्टि को इच्छाएं तो मतलब, इच्छाएं नहीं होती मतलब समझना, श्रद्धानगत इच्छा, परद्रव्यों में परिवर्तन करने योग्य इच्छा, अनंतानुबंधी जन्य इच्छा। नहीं तो आप कहोगे हमको तो सम्यक दृष्टि भी इच्छा करते हुए दिख गए कि ये इच्छा हो गई, वो इच्छा हो गई, तो भूमिका के अनुसार समझना। लेकिन उसके श्रद्धान में इच्छा करने का श्रद्धान नहीं है, और अंदर से श्रद्धान ये पक्का है कि अपने चाहे, अपने इच्छा करने से कुछ होता नहीं। अब बाहर में कुछ इच्छा करता हुआ यदि दिखता है तो वो चारित्र मोह का उदय, वो चारित्र की कमजोरी है, प्रत्याख्यान संतुलन कषायम का उदय है, उसके कारण वो कुछ परिणति में दिखता है। तो उसकी विचारधारा क्या थी? कि कोई भी, तीन चीजें बताई थी कल। सम्यक दृष्टि किस किस को अपना नहीं मानता है? तीन चीजें कौन कौन सी बताई थी? बोलिए सुनीता आंटी। सम्यक दृष्टि परद्रव्य में शरीर से भिन्न हूँ, और मैं परद्रव्य के भावों से भी भिन्न हूँ, और मैं परद्रव्य के निमित्त के विकारी भावों से भी मैं भिन्न हूँ। यानी परद्रव्य से, परद्रव्य के भावों से, और परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विकारी भावों से। विकारी भाव कौन से? ये जो अपने मोहराग्रेश के भाव हैं, इन सब से वो अपने आप को भिन्न जानता है। ऐसा पक्का भेद विज्ञान, ऐसा दृढ़ विश्वास उसको अंदर से होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 77 है, 77 नंबर पेज है रत्नकरण शाखाचार में। वह ऐसा विचार करता है, सेकंड पैरा है, फर्स्ट पैरा कल अपना हो गया था। हे आत्मन, तू भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। जो भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण दिख रहे हैं, ये ये सब क्या है? वर्णादिक, वचनादिक, लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में ना ही हमारो मेल। पंडित टोडरमल जी साहब ने अपना परिचय लिखा कि कौन हूं मैं, तो पता है परिचय में क्या लिखा है? मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। और बीच में एक आध शब्द या लाइन कुछ भूल रही हूं मैं। फिर सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय,
और फिर मात पितादिक घने और सबने मिलकर टोडरमल नाम धरे, ऐसा करके पूरा परिचय लिखा है। तो उसमें भाई ये एक लाइन और है ये वाली, कि फिर ये जो सारी क्रियाएं हो रही है, वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वचन वचन बोलने की, ये लिखने की, ये सब क्रिया है। और वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये वर्ण, ये जो कह रहे हैं ना ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब, और ये इंद्रियां, और ये हिया यानी मन, ये सब है पुद्गल को खेल। ये सब क्या है? ये सब पौद्गलिक है। ये जो लिखने की क्रिया हो रही है, बोलने की क्रिया हो रही है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये शरीर दिख रहा है, मन के विकल्प हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब है पुद्गल को खेल। ये तो पुद्गल के खेल तमाशे हैं। या में ना ही हमारो में, इससे मेरा मिलाप नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? कि ये जड़ प्रगट गुपत में चेतन, ये तो प्रकट रूप से जड़ दिखाई दे रहे हैं, और मैं चेतन अमूर्तिक, मैं अलग हूं। इसलिए ये सम्यक दृष्टि की विचारधारा बता रहे हैं, तो उनके विचार ऐसे होते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। बोलिए आंटी। मेरे को ये कर्म जनित परभाव में एक शंका समझ में नहीं आती कि ठीक है ये परभाव है, कर्म जनित है, लेकिन है तो मेरे ना। आपके शरीर में फुंसी हुई है कभी? कभी फुंसी हुई क्या आपको? अब आप हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ। तो वो फुंसी किसकी हुई, कहाँ हुई, किसकी है? नहीं वो तो बात ठीक है। नहीं तो अब आप, वो फुंसी अपनी, मेरी फुंसी मेरे शरीर में हुई है, मेरी है ना, फिर उसको नहीं ठीक करने शरीर का में उपाय हुई है वो, करते हैं कि नहीं करते? मेरी नहीं है, लेकिन मेरा उपयोग तो है ना उसमें। मे, मेरी कैसे नहीं है? अभी तो फुंसी की बात करो आप, अभी उनको छोड़ो। हाँ। बुखार हुआ, चलो फुंसी छोड़ो, बुखार हुआ, तो किसको हुआ बुखार? किसको हुआ? मुझ, ऐसे मुझ, बोलते हैं आज तो मेरा बुखार कुछ कम है। बुखार हाँ, किसका है? बुखार किसका है? मेरा बुखार बढ़ गया, मेरा बुखार आज कम है। मान लो 2-4 दिन चल रहा हो, तो यही भाषा बोली जाती है कि नहीं? क्या बोलते हैं? मेरा बुखार। तो फिर अगर वो मेरा है तो मेरा ही है ना, फिर ये दवाई काहे को खाते हैं हम, पैरासिटामोल? फिर क्यों उस बुखार को दूर करने की कोशिश करते हैं? तो ये जो भाव हो रहे हैं ना कर्म जनित प्रभाव, ये मुझ में हो रहे हैं, मुझ में हो रहे हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है, ये हाँ, विभाग हाँ। पर है तो ना इनका, है है लेकिन इनका रखने जिम। लायक नहीं है। है है कि स्वीकृति नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्वीकृति भी करनी पड़ेगी कि है। क्योंकि अगर मानेंगे ही नहीं कि ये है, तो फिर ठीक कैसे करेंगे? मुझे बुखार हुआ है, जब तक ये स्वीकृति नहीं होगी तो दवाई कैसे खाएगा? और कोई ये बुखार में ये माने मैं तो सही हूँ, 98.4 ये मेरे तो वो दवाई कैसे खाएगा? तो बुखार की स्वीकृति होना, वो स्वीकृति कराई कि अपने हैं, मोह राग द्वेष भाव, इसीलिए कहा अपने विकारी भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। तो अपने हैं, लेकिन साथ में क्या लगाया है? विकारी, स्वभाव नहीं है। अपने घर में मक्खी मच्छर चूहे बिल्ली की तो नहीं मैं कहती हूँ, मक्खी मच्छर तो हो ही जाते हैं, कितना भी करो। मक्खी मच्छर होते हैं कि नहीं अपने घर में? एकाध ना ना करते हुए भी एकाध तो हो ही जाता है। तो वो अपने घर में मक्खी मच्छर हो गए, तो वो अपने है ना, अपने घर के सदस्य हैं, कि उत्पन्न अपने ही घर में हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन रखने लायक नहीं है, भगाने लायक है। दिख जाए तो कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके निकल जाए बाहर। ऐसे ही मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं, परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, मुझ में ही हुए हैं, मुझ में हुए हैं, दूसरे ने नहीं कराए, दूसरा उसका कर्ता नहीं है। इसलिए तो मेरे कहकर सारे जो जिम्मेदारी है वो अपने पे डाली। हाँ, लेकिन बाहर से दृष्टि हटा दी, बाहर से दृष्टि हटा दी, लेकिन मेरे हैं तो फिर रखने लायक हैं, मक्खी मच्छर अपने ही हैं तो फिर रखे रखो, बुखार अपना ही है तो फिर रखे रखो, फुंसी अपनी है तो रखे रखो, फिर रखने लायक नहीं है। तो पहले अपने हैं ये स्वीकार करेगा, तब उनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो स्वीकृति भी की कि अपनी सत्ता में ही हुए हैं और कहीं नहीं हुए, तो वो स्वीकृति भी कही, लेकिन
उस स्वीकृति के साथ में ये मेरे नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। और ये यदि रहते हैं तो चलो रहे, कोई बात नहीं, मक्खी मच्छर भी रहे, घर में इतने लोग रहते हैं अपन और इतना सब कुछ है, मक्खी मच्छर भी रहे, लेकिन इनके कारण मैं दुखी होता हूँ। रहे, मान लो तकलीफ नहीं हो तो भी हम सोचते कि चल जाओ, चला लो इनको, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मोहराग देश के भाव हैं, ये दुख रूप हैं, दुख के कारण है, ये मेरे दुख के कारण है, इसलिए मुझ में होने पर भी वो छोड़ने योग्य है, निकाल देने योग्य है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, तो क्या बात चल रही थी अपनी? सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है कि ये जो 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। अब ये तुम्हारा रूप नहीं है मतलब वो खुद विचार कर रहा है, तो ये मेरा रूप नहीं है, हमें भी यही विचार करना है। ये जो दिख रहा है, ये जो स्पर्श है, अब सर्दी आने लगी है ना, तो अब क्या हो रहा है, ड्राइनेस आ रही है, तो अब ये जो रूखा हो गया, ये कौन हो गया? ये रूखा रूखा हो रहा है, ये कौन हो रहा है रूखा? ये मैं रूखा हो रहा हूँ। होठ फट जाएंगे, हाथ पैर फटेंगे, तो कौन फट रहा है? ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये रूखा चिकना होना, गर्मी आती है तो स्किन पसीना पसीना आता है तो वो ऐसे चिकनी चिकनी रहती है, सर्दियां आ जाती है तो ड्राई हो जाती है। ये किसका स्वरूप है? आत्मा ना रूखा होता है ना चिकना होता है, मैं रूखा चिकना नहीं। अब सर्दियां आएंगी, धूप में बैठे रहेंगे तो क्या हो जाऊंगी मैं काली। फिर गर्मियों में अंदर एसी में बैठे रहेंगे तो फिर मैं गोरी। ये गोरा काला कौन हो रहा है? ये सब क्या है? ये पुद्गल का रूप है। ये जो भी रंग रूप स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुद्गल का रूप है, ये मेरा रूप नहीं है। तो ये तो देखो, ये क्या लिए हैं? ये परद्रव्य के भाव है ना। अब आगे क्या ले रहे हैं? क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा रूप नहीं है। क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा रूप नहीं है। इसमें क्या लिया? ये अब ये परद्रव्य के भाव नहीं है। देखो, इस हल्का भारी रूखा चिकना, ये जो है, ये किसका भाव है? ये रूखा चिकना होना, ये किसका भाव है? ये तो परद्रव्य का भाव है, तो पुद्गल का है ना, शरीर का है, ये परद्रव्य का भाव है। लेकिन क्रोध मान माया लोभ, ये किसके भाव हैं? ये पुद्गल में नहीं हो रहे। ये क्रोध मान माया लोभ, ये इसमें नहीं हो रहे शरीर में, ये अपने भाव हैं। लेकिन अपने भाव होने पर भी स्वभाव नहीं है। देखो, अपने होने पर भी, अपने को हम अगर रिप्लेस करें, अपना यानी स्व, अपना यानी स्व होता है ना, लेकिन ये अपना होने पर भी, स्वभाव होने पर भी स्वभाव नहीं। समझ में आ रही बात? स्वभाव मतलब अपने भाव होने पर भी स्वाभाविक भाव नहीं है, नेचुरल भाव नहीं है, परद्रव्य के निमित्त से हुए। क्रोध मान माया लोभ कभी भी बिना पर निमित्त के, ये कषाय के परिणाम, मोहराग देश के परिणाम, कर्मोदय के निमित्त के बिना नहीं होती। बाहर में कोई परद्रव्य हो ना हो, दिखाई दे ना दिखाई दे, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये पर के निमित्त से होते हैं। जो स्वभाव होता वास्तविक, अपना स्वाभाविक भाव, उसमें निमित्त की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने पारिणामिक भाव की चर्चा चल रही है ना, तो ज्ञान होता है जीव को। अभी ज्ञान लेना सामान्य, कोई मतिश्रुत अवधि मन पर है ऐसा नहीं, जीव जानता है, ज्ञान होता है, तो वो किस निमित्त से होता है? उसमें किस कर्म का उदय निमित्त है? कि जानने मात्र में किसी कर्म का उदय निमित्त नहीं है। हल्का भारी रूखा चिकना होने में तो कर्म के उदय चाहिए। क्रोध मान माया लोभ, इसमें तो कर्म के निमित्त चाहिए। लेकिन जो जीव का स्वभाव है ज्ञान, उस ज्ञान के होने में, उस ज्ञान के रहने में, उसमें किसी कर्म की निमित्तता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पारिणामिक भाव है। तो यहाँ पे पहले तो ये पुद्गल के भावों से भिन्न बताया, फिर क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा यानी मेरा रूप नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखो, अपने में हो रहे हैं, लेकिन ये कर्म के उदय जनित विकारी भाव हैं, ये स्वभाव नहीं है।
मैम जानने देखने में जब कर्म का उदय नहीं है, अपन ये बोलते हैं जानने देखने, तो फिर इनमें कर्म का उदय क्यों है, क्रोध मान माया लोभ में? क्योंकि आप देखो, जैसे पानी को गैस पे चढ़ाया है ना, तो गैस पे चढ़ाने पर क्या होता है, वो गर्म उबलता होने, है। हाँ गर्म होने लगता है। हाँ, और जैसे ही हमने गैस बंद कर दी या उसको नीचे उतार के रख दिया, फिर क्या होता है, फिर जैसे ही उतारा है अब शीतल। वो किस तरफ जा रहा है, अब वो गर्म होता जा रहा है क्या फिर से? नहीं, शीतल होता जा रहा है। अब जैसे ही हमने गैस बंद कर दी ना, तो वैसे ही अब वो ठंडक की तरफ भाग रहा है। क्यों ठंडक की तरफ भाग रहा है? क्योंकि उसका नेचर वही है। क्योंकि वो हाँ, उसका स्वभाव वही है, शीतलता ही उसका स्वभाव है। ऐसे ही हमको अगर जो जो स्वभाव होता है ना, वो बना रहता है, उसमें मतलब कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती है। यदि क्रोध आदि जीव के स्वभाव होते, तो जीव को सदा क्रोध रूप रहना चाहिए था। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, तो वो सदा शीतल रहता है। अब वो अग्नि का संयोग मिल जाए तो गर्म हो जाता है, नहीं तो फिर बिना अग्नि के संयोग के ऐसे ही रखा है पानी, तो शीतल रहता है, ठंडा रहता है। ऐसे ही यदि ज्ञान क्रोधादि जीव के स्वभाव होते, बिना कर्म निमित्त के होते, तो हमेशा क्रोधादि होने चाहिए। हमेशा होते हैं क्या? आप करो, आज आपको नियम दे रहे हैं कि 1 घंटे तक क्रोध करते रहो, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जो दिख रहा है ना, 1 घंटे तक मान लो झगड़ा किया, क्रोध किया, वो भी पूरा नहीं होता है, उसमें बीच बीच में फर्क आता रहता है। और नहीं साहब, इनका गुस्सा तो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, तो वो सब हम एक उसकी तरफ से देखते हैं कि किसी ने बैर बांध दिया, वो एक अलग है। लेकिन अभी प्रगटता में, करने में, आप करके देखो कंटिन्यूअसली, नहीं हो सकता है। क्योंकि विभाव है वो सदाकाल नहीं रह सकता है, स्वभाव है वो हमेशा रह सकता है। स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रहो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है ऐसा होता है बहुत बार, समझ लो कि कोई अपन मिल गए, समझ लो बहनें मिल गई हैं, ऐसे कुछ खूब हंसी मजाक हो रही है, होता होगा, तो खूब हंसे हम, तो क्या होता है, हंस हंस के थक गए, ऐसे बोलते हैं, गालों में ही दर्द हो गया हंस हंस के। यानी वो हंसना भी स्वाभाविक चीज नहीं है। यदि हंसना भी स्वाभाविक होता, आप ऐसे मुस्कुरा के रहो कि स्माइली वाला फेस बना के कितनी देर रह सकते हो? कितनी देर? फोटो खिंचवाने के लिए स्माइल के लिए वो अननेचुरल स्माइल देनी होती ना, तो वो वही खिंच गई क्या, जल्दी बताओ या हम कब तक ऐसे बने रहें? तो वो स्वभाव नहीं, हंसना भी वो भी स्वभाव नहीं है, कषाय है ना, लो कषाय, वो भी स्वभाव नहीं। एक नॉर्मल जो है स्थिति, उसमें ना हंसना है तो भाई क्या करें, रोए, हंसे नहीं तो? कि ना हंसना ना रोना, ऐसी भी तो स्थिति होती है, ऐसी भी तो स्थिति होती है सामान्य। तो वो जो कषाय हैं, ये कर्म के निमित्त से हो रही है, अपने आप नहीं हो सकती। अपने आप जो होता है वो स्वभाव होता है, वो सदा काल रहता है। बोलिए आशांति। देखो, राग देश भाव सब जड़ कर्म, ऐसा कहते हैं ना, जड़ कर्म है ये। राग जड़ द्वेष कर्म। भाव कर्म नहीं है, जड़ कर्म नहीं, राग द्वेष भाव जड़ कर्म के निमित्त से होते हैं, भाव तो जीव के ही हैं। और तो इनको कहते हैं ना कि तो जड़ है, जड़ है, ये आत्मा के नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अब वो जड़ जड़ इसलिए कहते हैं कि आत्मा की नहीं है, इसलिए उसको अब दूसरे में कहाँ डालें, धर्म धर्म आकाश काल में तो जाएंगी नहीं, इसलिए उसको जड़ के खाते में डाल देते हैं, जीव से भिन्न बताने के लिए। लेकिन वो कोई ऐसे स्पर्श रसगंध वर्ण वाले जड़ नहीं है। और शरीर जड़ है, शरीर को जड़ मानते हैं, पुद्गल है। हम्म आत्मा अपने स्वभाव में है। फिर ये हम्म कनेक्शन क्या है कि उपयोग इनको अपना मानता है। कनेक्शन ये है, अभी अगली क्लास में आने वाली बात है, कि एक जो अपना स्वभाव है ना, अपना पारिणामिक भाव, उस पारिणामिक भाव की विराधना की, तो ये कनेक्शन होता है। पारिणामिक भाव की आराधना करने पर तो औपशमिक क्षैपशमिक क्षयिक भाव होते हैं, और पारिणामिक भाव की विराधना करते हैं तो वो औदिक भाव खड़े होते हैं। फिर ये औदिक भाव है ना, कषाय, गति कषाय, तो ये कषाय कैसे खड़ी हो रही है? कि अपने स्वभाव को भूलता है, ये चक्कर चलता है, कनेक्शन ये होता है।
कि अपने स्वभाव को भूलता है तो विभाव की तरफ जाता है, इसलिए विभाव उत्पन्न होते हैं। अब जब अपने स्वभाव को भूल गया तो लूपोल मिल जाती है दूसरे लोगों को भी, तो कर्मों को जगह मिल जाती है आने की। जहां अपने घर में डिस्पुट हो, गृह युद्ध चल रहा हो दो भाइयों में किसी में, तो फिर दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ अपने स्वभाव को भूला जीव, तो कर्म ने फायदा उठा लिया, आके तुरंत जीव के साथ प्रवेश कर गया, संबद्ध हो गया। ठीक है, देखिए समझ में आ रही ना चर्चा सबको? ये मतलब वास्तव में अपने को अपने स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, स्वभाव का भान होना चाहिए। ये इन पर यही भेद विज्ञान का समझ लो तरीका है, और यही करने योग्य है कि ये क्रोधादि भाव ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये अपने दिखते हैं, अपने में होते हैं, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं है। बोलिए रेणु। जो भाव प्रत्यय पारिणामिक भाव के आप बोलते हैं अगेंस्ट में रहते हैं, तो और एक भाव है, तो फिर जो अपने जो प्रासंगिक भाव है उसमें भी तो 3 कुज्ञान आ रहे हैं। अभी मति वो कुज्ञान करेंगे वो वहाँ वाला। चर्चा, तो वो कुज्ञान है, वो उसको अभी शैक्षणिक भाव का मतलब वहाँ सम्यक चारित्र उससे लेना, वो भी है, वो तो दोनों तरफ ही है ना उसमें। देखिए सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि तू भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर, ज्ञान दृष्टि से देख, ये चर्म चक्षुओं से मत देख। किससे देख? ज्ञान से देख। हम किससे देखते हैं? हम इन आंखों से देखते हैं, चमड़े की आंखों से। चमड़े की आंखों से क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये जो दिख रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण, वही दिखेगा, वर्ण ही दिखेगा आंखों से तो अकेला। और सारी इंद्रियों को ले ले तो ज्ञान से देख, तो क्या दिखेगा कि 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा रूप नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ते हैं। हर्ष विषाद मद मोह शोक भय ग्लानि काम आदि कर्म जनित विकार हैं। आगे आगे सारे जितने भी हैं समझ लो नौकरशाही के भी परिणाम, ये सब क्रोध मान माया लोभ, और फिर हर्ष शोक मद घमंड मोह शोक भय ग्लानि काम के परिणाम, ये सब क्या है? ये सब कर्म जनित विकार हैं। ये कोई भी जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है। ना काम के भाव में जीव सदा रह सकता है, ना शोक के भाव में सदा रह सकता है। कितना ही शोक हो, कितने ही प्रियजन का वियोग हो, लेकिन वो सदा नहीं रह सकता है। वो अपने आप ही स्वभाव रूप से परिणमित, मतलब उसको उसमें रहना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। और उसमें भी तारतम्यता तो होती ही है। जैसे क्रोध है, जितनी डिग्री मतलब जितना पावर वाला किया पहले समय में, उतनी ही पावर हर समय बनी रहे, ऐसा भी नहीं होता है। बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, वे तुम्हारे स्वरूप से भिन्न है। नरक तिर्यंच मनुष्य देव, ये 4 गति आत्मा का रूप नहीं है, कर्म के उदय जनित हैं। देखो यहाँ पे भी औधिक भावों की चर्चा आ गई ना। ये 4 गतियां, ये भी क्या है? ये मैं मनुष्य, मैं देव, मैं तिर्यंच, मैं नारकी, कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये गतियां भी क्या है? ये गतियां भी कर्म जनित औदिक भाव हैं। मतलब अपने को अगली क्लास में पढ़ना था वो भेद विज्ञान यही आ गया कि औदिक भावों को पढ़ने से क्या लाभ। औदिक भावों को पढ़ने से कि ये कर्म के उदय जनित हैं, जिसमें मैंने अपनापन मान रखा था, मैं मनुष्य मैं मनुष्य मैं मनुष्य, इसी में तो मैं अपना जमा हुआ था, और उसके हिसाब से सारे अपना कार्यक्रम चलता है। लेकिन मैं मनुष्य नहीं, मैं कौन हूँ? कि मैं जीव हूँ। मैं जीव, तो अपने को जीव मानकर अपना कार्यक्रम बनाए, अपने को मनुष्य मान के अपना कार्यक्रम बनता है, सारा उस हिसाब से कार्यक्रम चलता है। अपने को जीव, मैं जीव हूँ, इसकी स्वीकृति अंदर से
कम से कम दिन भर में ऐसे अब अपन तो क्या सब ऐसे वर्चुअली रहते हैं, तो अब मैं सोचती भी हूँ ग्रुप में डाल दूं कभी कभी, लेकिन वो थोड़ा समय की हो रहती है। कोई नियम रोज का, नियम मतलब कि आज क्या विचार करना है, तो आज दिन भर में 5 बार तो ये विचार करना है कि मैं जीव हूँ। विचार करना, याद आनी चाहिए, याद ही नहीं आती है, याद ही नहीं आती कि मैं जीव हूँ। अभी क्लास बंद होगी, जिनवाणी उठा के विराजमान कर देंगे, फिर ऐसे चक्कर में घूमेंगे बस। और फिर दोबारा क्लास होगी तो जिनवाणी में खोल के पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जीव हूँ, ये विचार, ये विचार आना चाहिए, मैं जीव हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। अभी अभी शब्दों में ही सही, शब्दों में आएगा तो फिर अंदर धीरे धीरे अंदर भी जाएगा, तो उस पर विचार चलना चाहिए। तो ये जितने भी कर्म जनित विकार हैं वे मेरे, यहाँ तुम्हारे लिखा है अपन तो मेरे करके पढ़ते हैं, वे मेरे स्वरूप से भिन्न हैं। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति आत्मा का रूप नहीं है, ये आत्मा का रूप, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये सब भी क्या है, कर्म के उदय जनित। कौन से कर्म के उदय जनित हैं, तो पढ़ लिया अपन ने, गति नाम कर्म के उदय से ये गतियां होती हैं, तो कर्म के उदय जनित हैं, विनाशीक हैं। गति औदिक भाव कैसा है, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत, कैसा है कि कंटिन्यूअसली देखें तो अनादि से कोई ना कोई गति में है, तो वैसा अनादि कह सकते हैं, और पर्टिकुलर गति की तरफ से देखें तो सादि कह सकते हैं। लेकिन शांत तो है ही, अनादि सादि जो भी लगाना हो अपेक्षा से, लेकिन शांत तो है ही, अंत तो उसका आ ही जाने वाला है, इसलिए विनाशीक है। तो कर्म के उदय जनित है, विनाशीक है। देव, मनुष्य आदि तुम्हारा रूप नहीं है। ये जिस रूप को हमने समझ रखा है, ये कैसा है कि सब ऐसा है, समझ लो बस। वो ये पुद्गल का क्या विश्वास आ, ये सब, ये रजकण, ये शरीर के रजकण है ना, ये सब बिखर जाने वाले हैं, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये रूप है कि अगर मेरा रूप होता तो मैं तो कभी नष्ट नहीं होता, बस ये फिर सब चित्र फोटो ये रह जाएंगे। ये रहेगा क्या, और वो चित्र फोटो और वो भी कब तक रहने वाले हैं, थोड़े समय के हैं वो सब भी। ये रूप मेरा रूप नहीं है। मेरा रूप क्या है, मेरा तो चैतन्य रूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वो मेरा रूप है। ये देव, मनुष्य, ये जो शरीर का रंग रूप है, ये मेरा रूप है ही नहीं, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। देखिए आगे वाला सरल है, पढ़ लेते हैं। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं, मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं। देखो गोरा, श्याम, काला, ये गोरा काला ये क्या है, शरीर की अवस्था है। राजा रंक, राजा रंक भी ये संयोग जनित अवस्था है ना, धन आदि संपत्ति राज्य वैभव के संयोग से राजा कहा जाता है, और कोई बाहर में संयोग कम है नहीं है तो वो रंक कहा जाता है। तो मैं ये संयोगों से मैं नहीं हूँ, संयोग से मैं नहीं हूँ, संयोग जितना मैं नहीं हूँ, संयोग तो मैं हूं ही नहीं, संयोग के कारण भी मैं नहीं हूँ। बाहर के रुपया पैसा है तो मैं हूँ, और रुपया पैसा धन पद संपत्ति नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा कहाँ है, ऐसा थोड़ी ना है। खूब धन संपत्ति होती है तो भी जीव रहता है, और धन संपत्ति नहीं रही तो भी जीव में क्या बिगड़ता है, जीव तो जीव ही रहता है। अपनी संपत्ति क्या है, हाँ अनंत गुणों में से एक आध गुण कम हो जाए, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, गुरु लघुत्व, ये इतने सारे गुण हैं, उनमें से कोई गुण कम हो जाए तो मेरा कुछ गया, तो मैं निर्धन हुआ। अपना धन क्या है, भव विकट वन में कर्म बैरी, कौन सा धन है अपना, बोलते रोज, बोलते हैं कि नहीं बोलते रोज, कहाँ बोलते हैं, कौन सी स्तुति है, बोलिए नीलम भाभी। देव शास्त्र गुरु पूजा में आती है ना लाइन। अरे नहीं, स्तुति पूछ रही हूँ, कौन सी स्तुति है, बोलिए रचना जी। प्रभु पतित पावन की स्तुति प्रभु है। पतित पावन, बोलते हैं कि नहीं मेरा पाप। बोलते, ये तो लगभग सबको याद है जैनों में,
प्रभु पतित पावन में आता है, भव विकट वन में कर्म बैरी धन मेरो हर्यो। कौन सा धन हरा? ज्ञान धन। वहां बोलते हैं कि मेरा धन तो ज्ञान धन है, लेकिन मानते हैं क्या कि मेरा धन ज्ञान धन है? मानते हैं क्या? और ये नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं कि हमने ये वाले शास्त्र पढ़ लिया, इसका ज्ञान हो गया, द्रव्य संग्रह का ज्ञान हो गया, तत्वार सूत्र का ज्ञान हो गया, मोक्षा प्रकाशक का ज्ञान हो गया, समय सार का ज्ञान हो गया। ये तो सूक्ष्म ज्ञान है, ये वाला धन नहीं है ज्ञान धन। ये जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, ये तो आज है, ये सब शास्त्रों का ज्ञान अभी है, इसी भाव में पता ही नहीं। एक नस दबेगी और रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी थोड़ी ना है। अगले भाव की तो क्या कहें, इसी भाव में ये ज्ञान छूटता दिखाई दे सकता है। ये तो सूक्ष्म, ये तो कर्म के उदय जनित है। लेकिन मेरा ज्ञान धन, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, जिसके कारण मैं जीव हूं, जो मेरा जीवत्व है, वो है मेरा धन। तो भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। तो वहां कह रहे हैं कि ज्ञान है मेरा धन, और फिर भी मानते किसको है धन? वही दुनिया का धन जिसके पीछे तब तक भागते हैं जब तक कि निधन नहीं हो जाए, तब तक उस धन के पीछे भागते रहते हैं। तो वास्तव में ये धन संपत्ति वो मेरा नहीं है, ज्ञान आदि जो अनंत गुण है वो ही मेरा धन है। मैं गोरा नहीं, श्याम नहीं, राजा नहीं, रंक नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं। ये अपन ने मदों के संबंध में भी पढ़ा था बहुत सारा प्रकरण, कि ये बलवान और निर्बल ये सब शरीर के अधीन है। आत्मा, यानी आत्मा के हर द्रव्य ही अनंत बलशाली है। प्रत्येक द्रव्य में वीर्य नाम का गुण है, और अपना अपना कार्य करने की शक्ति अणु अणु में, एक एक अणु में उसका काम करने की शक्ति है। और दिखता है हमको, लेकिन देखते नहीं। ये द्रव्य की स्वतंत्रता हमको दिखती है कि नहीं, कि बाल काले से सफेद हो रहे हैं, काले से सफेद हो रहे हैं तो आधा सफेद हो जाता है, आधा काला रहता है, आधा ब्राउन सा हो जाता है। और फिर कितनी कोशिश करो, मतलब खूब डाई लगाते हैं ना, खूब डाई लगाओ, लेकिन वे भी जो आगे का होता है मान लो उस पर चिपकती ही नहीं है, वो सफेद रह जाता है। ये क्या हो रहा है कि वो उसका परिणमन उसका स्वतंत्र है। इतनी अनार होती है एक पूरी अनार बहुत अच्छी, और फिर उसमें कोई दाना गला हुआ, क्यों? और एक दाने में इधर का पोर्शन अच्छा और इधर का पोर्शन खराब। एक अनार के दाने कितने परमाणु हैं उसमें? एक अनार के दाने में अनंत अनंत तो एक अवसन्नासन्न में ही थे, तो ये अनंतानंत ही है। कितने परमाणु? हर परमाणु का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। हम कोई किसी के परिणमन को कर नहीं सकते। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? एक रोटी बनाते हैं, कहीं से काली हो जाती है, कहीं से अच्छी रहती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? लेकिन दिखने पर भी देखते नहीं है, देखते नहीं है। देख लें तो भेद विज्ञान वही हूं, यही तो है। और क्या है भेद विज्ञान? यही तो है अकर्ता दृष्टि, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, किसी का कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ। ये जिसको हम अपना बोल रहे हैं ना, ये मैं, इसका परिणमन अपन करके दिखा दो। शरीर का परिणमन अपने अधीन नहीं है, अपने हिसाब से नहीं होता है, तो फिर कहाँ किसी की कुछ चलती है? तो मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं। क्यों? क्योंकि सब में अपनी अपनी शक्ति है। ये शरीर के बल से मैं बलवान नहीं, और शरीर के बलहीन पने से मैं निर्बल नहीं। मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं, मैं किसी का मालिक और मैं किसी का सेवा करने वाला, उसका नौकर है ही नहीं। क्योंकि एक एक अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति है जीव में, जिसके कारण वो ना तो किसी का कार्य होता है, ना वो किसी का कर्ता होता है। जैसे मालिक सेवक है ना, तो किसी का काम मैं करूं उसका मैं सेवक, और कोई मेरा काम करे उसका मैं मालिक। मालिक सेवक में क्या है? काम करवाएं हम किसी और से तो उसके हम मालिक होते हैं, और किसी और का हम काम करें, ऐसे बोलते भी ना, किसी का काम कोई अपन करें तो हम तुम्हारे नौकर हैं, कि तुम्हारा काम करें। ये काम करने वाला वो नौकर हो जाता है। तो द्रव्य में एक शक्ति है अकार्य कारणत्व, यानी द्रव्य ना तो किसी का कार्य होता है, द्रव्य किसी का कार्य नहीं, यानी दूसरा कोई मेरा काम करे, ऐसा भी नहीं। और ना वो दूसरे का काम करता है, कारण भी नहीं है किसी का। तो ऐसी शक्ति हर द्रव्य
अपने परिणमन का स्वयं जिम्मेवार है। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। दादा की रचना है, कोई किसी का क्यों करे, क्या करे क्यों करे, ऐसा। सब द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं करते हैं। तो मैं फिर किसी का स्वामी और मैं किसी का सेवक, मैं किसी का मालिक बन जाऊं। वस्तु की मालिक वस्तु है। एक और इसी तरह का इसमें आता है, स्वयं परिणमित वस्तु के तुम क्यों कर्ता बनते जाते हो, वस्तु की मालिक वस्तु है। जब सब अपने अपने मालिक स्वयं है, जबरदस्ती हम दूसरे का मालिक बनते हैं। और ये दूसरे का मालिक बनने में कोई मतलब अपने आनंद नहीं है। दूसरे का मालिक बनो तो समस्याएं ज्यादा है, उसका बोझा और है। हर वस्तु अपनी अपनी मालिक स्वयं है। तो किसी का स्वामी नहीं, किसी का सेवक नहीं। मतलब सोच रही थी सरल है तो फटाफट से पढ़ दूंगी पूरा, लेकिन हम 2 ही लाइन पे चल रहे हैं अभी तक। देखिए, मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं, मैं धनवान नहीं, मैं निर्धन नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं। ये सब क्या है, मतलब स्थूल रूप से बाहरी तरफ से देखें तो शरीर के संयोग वाली अवस्थाएं हैं, शरीर जन्य अवस्थाएं। ब्राह्मण कहना, क्षत्रिय कहना, ये बाहरी कर्मकृत और शरीर से संबंधित, शरीर भी कर्मकृत ही है। तो ये सब कर्मकृत अवस्थाएं हैं। मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं नीच जाति का नहीं, मैं उच्च जाति का नहीं। ये सब देखो, ये क्या है, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। ये विचार की चीजें हैं, ये पढ़ के डाल देने वाली चीजें नहीं है। ये बैठ के जब सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, और यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो, और यदि हम नहीं है तो बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें जो बनना है वो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही करना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जैसा विचार करता है वैसा विचार हम करेंगे तो हम सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। तो ये विचार अपने को करना, बैठ के विचार करने की है। ये याद नहीं रहे ना क्या विचार करना, तो किताब खोल के बैठना, ये विचार करना अपने को कि मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं निर्धन नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं बलहीन नहीं, उच्च जाति का नहीं, नीच जाति का नहीं। देखिए, ये पढ़ देती हूँ मैं, फिर इसको बाद में लेंगे अपन। और इतना ही पढ़ती हूँ, आधा ही। मैं शूद्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं नीच जाति का नहीं, मैं उच्च जाति का नहीं, मैं कुलवान नहीं, मैं कुलहीन नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं। ये सब कर्म के उदय जनित पुद्गल के विकार हैं। तो मैं क्या हूं ये भी पढ़ लेते हैं, एक लाइन तो कम से कम। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का हम विचार करें इसी भावना से। परसों से यहाँ स्मारक में शिविर है, तो मैंने टाइम टेबल और बहुत सारी क्लासेस वगैरह चलेंगी। तो अपनी क्लास मैं देखूंगी, आप लोग मैसेज देख लेना क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस वगैरह हैं तो वहाँ टाइम मुश्किल लग रहा है। फिर भी आप लोग मैसेज पे ध्यान रख दे लेना। वैसे भी छुट्टियां नहीं हुई बहुत दिनों से, तो आप लोगों को भी रेस्ट हो जाएगा अगर छुट्टी कर लेंगे तो अपन। फिर भी मेरा जैसा विचार होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। जय श्री राम।